तो साथियों, आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ल- बेईमान व्यापारी के प्रश्न। बेईमान व्यापारी के प्रश्न क्या होता है इसमें? जैसे एक व्यापारी आपसे बोले कि मैं आपको ऑन कॉस्ट आर्टिकल सेल करता हूँ, मतलब जितने में मैंने खरीदा है उतने में ही आपको सामान बेचूंगा। ठीक है। तो व्यापारी हमारे समाज का एक समझदार व्यक्ति होता है, मूर्ख तो नहीं होता वो। तो ऐसी मूर्खता वो क्यों करेगा? तो वो कह रहा है, वो करेगा जरूर, वो ऑन कॉस्ट ही आर्टिकल बेचेगा। 1,000 रुपये का सामान खरीद के लाया हूँ तो मैं 1,000 में ही आपको बेचूंगा। लेकिन वो अपनी अकल कहाँ लगा देगा? वो क्वांटिटी कम कर देगा। 1,000 रुपये में हम जितना खरीद कर लाए थे, हम उतना नहीं बेचेंगे। मान लो हम 1 किलोग्राम 1,000 का लाए थे, 1,000 ग्राम 1,000 का लाए थे, तो हम 1,000 में तो बेचेंगे, मगर हम 800 ग्राम बेच देंगे, 900 ग्राम बेच देंगे, मात्रा कम कर देंगे। तो आपको, यानी ग्राहक को ये लगेगा, कस्टमर को ये लगेगा कि वो जितने में खरीद रहा था दुकानदार उसने में उतने में ही बेच दिया, लेकिन मैंने, यानी दुकानदार ने कुछ मात्रा कम करके लाभ वहां भी कमा लिया। तो आज के जो प्रश्न हैं वो इसी प्रकार के हैं। व्यापारी नाप तोल में थोड़ी गड़बड़ करेगा। अब इस प्रकार के प्रश्नों को प्रॉपर तरीके से करते हैं तो कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो इसको हम रेशियो मेथड से समझेंगे, कैसे इसको रेशियो मेथड से हम तेजी से बनाएं। तो देखिए, इसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। जब मैं व्यापारी कहीं से सामान खरीद के लाता हूं अपनी दुकान पर, और फिर मैं उस सामान को अपनी दुकान से बेचता हूं किसी और को। ठीक है। तो व्यापारी है, कहीं ना कहीं से सामान लेके आएगा। व्यापारी है तो वो अपने सामान को किसी ना किसी को बेचेगा बेचेगा। तो दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक खरीदने का और एक बेचने का। अब खरीदने के प्रोसेस में भी बेईमानी करूंगा मैं, और बेचने के प्रोसेस में भी बेईमानी करूंगा। अब खरीदने के समय बेईमानी कैसी होती है, बेचने के समय बेईमानी कैसी होती है, ये आपको समझना है। और खरीदने की बेईमानी और बेचने की बेईमानी को आप समझ गए यदि, तो आप समझ लेना कि इस प्रकार का जीवन में कभी आपसे कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो समझते हैं खरीदने और बेचने की बेईमानी क्या होती है। तो देखो, हम जब बाय करते हैं, सामान को खरीदते हैं, और जब सेल करते हैं तो क्या होता है। तो प्रॉफिट कैसे, दुकानदार कैसे प्रॉफिट उठाता है खरीदते समय? देखो, पैसे में कोई बेईमानी नहीं कर सकता। पैसा तो दिखता है, पैसा दिखता है, एमआरपी दिखती है, लेकिन वेट नहीं दिखता, है ना। पैसा तो प्रिंट होता है। तो वेट में हम गड़बड़ करके खरीदते समय भी और बेचते समय भी फायदा उठा सकते हैं। तो खरीदते समय क्या होता है, खरीदते समय हम 1,000 ग्राम के स्थान पर अगर 1,200 ग्राम सामान ले आए, सामने वाले थोक विक्रेता को मैं दुकानदार थोड़ा बेवकूफ़ बनाऊं और उससे बोलूं कि 1,000 ग्राम सामान भाई साहब मेरे को दे दो, मैं 1,000 ग्राम का पैसा दे दूं उसको, लेकिन मैं धोखे से ले कितना आऊं, 1,200 ग्राम, तो मुझे लाभ हो गया। ठीक है। इसी प्रकार बेचते समय मैं कैसे फायदा उठाऊंगा? ग्राहक भी स्मार्ट होता है, चतुर होता है, उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। तो भाई, 1,000 ग्राम सामान के स्थान पर हम क्या करते हैं, 800 ग्राम दे दें। हम बोल रहे हैं कि भाई ऑन कॉस्ट आर्टिकल सेल कर रहे हैं। 1 किलोग्राम भाई साहब मैं 1,000 रुपये का लाया था, और ये 1 किलोग्राम मैं आपको 1,000 रुपये में बेच दूंगा, लेकिन मैं बेचूंगा कितना, 800 ग्राम। ठीक है। तो मैंने बेचते में भी लाभ उठा लिया। तो 1,000 ग्राम के स्थान पर अगर हम 800 ग्राम दे देते हैं तो भी हमको लाभ हो जाएगा। बेचने का लाभ, खरीदने का लाभ। खरीदने का लाभ क्या है? खरीदने में लाभ हमको कब होगा, अब थोड़ा लॉजिक समझना। खरीदने में लाभ कम होगा जब कम मात्रा लेके आए, ज्यादा मात्रा दे दें। और बेचने में लाभ कब होगा, जब अधिक मात्रा जो है लाएं और कम मात्रा दे दें। ठीक है। क्वांटिटी के हिसाब से सोचना। खरीदते समय हमारा प्रॉफिट क्या है, कम सामान लाएं, कम सामान खरीदें और ज़्यादा ले आएं, कम सामान खरीदें और ज़्यादा ले आएं। ठीक है। और बेचते समय क्या होगा, हम ज़्यादा सामान खरीद के उसमें से कम सामान बेच दें। बस इतनी सी बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे। तो देखो, यहाँ पर मैंने मान लिया कि 1 ग्राम सामान 1 रुपए का है, तो ये भैया 1,000 रुपये में पे करके आया और 1,200 का सामान ले आया। तो इनिशियल वैल्यू सामान की कितनी है, 1,000 रुपये। इनिशियल वैल्यू कितनी, 1,000 रुपये, और फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,200 रुपये। तो आप देखो, यहाँ पर 200 का फायदा 1,000 रुपये पर हो गया, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, 20% हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि खरीदने में हमको 20% का लाभ हो गया। अब जब इसको बेचने गए, 1,000 रुपये का सामान हमने 800 ग्राम में बेच दिया। तो 1,000 रुपये का सामान जब 800 ग्राम में, अब थोड़ा ध्यान देना, मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ, 1,000 रुपये का सामान आपने 800 ग्राम में बेच दिया, तो कम, अधिक सामान था, हमने कम बेचा, उतने ही रुपए में हमने कम बेचा, तभी तो लाभ हो रहा है हमको। तो यहाँ पर आपने देखो, 800 ग्राम सामान हमने बेचा है, तो उसकी लागत हमको कितनी पड़ी होगी, 800 रुपये की। और आप कह रहे हो कि भैया 1,000 ग्राम सामान हम खरीद रहे हैं, दुकानदार क्या, ग्राहक क्या बोल रहा है कि मैं 1 किलो सामान ले रहा हूँ तो 1 किलो का पैसा दूंगा। तो दुकानदार ने पैसा कितना दिया होगा, 1,000 रुपये, सॉरी ग्राहक ने पैसा कितना दिया होगा, 1,000।
तो दुकानदार 800 ग्राम सामान बेच रहा है, तो उसके लिए लागत तो 800 रुपये की आई, लेकिन ग्राहक को क्या लग रहा है कि मैं तो 1 किलोग्राम खरीद रहा हूँ, 1000 ग्राम खरीद रहा हूँ, तो ग्राहक कितना देगा, 1000 रुपये। तो यहाँ पर अगर इनकी प्राइस का रेशियो निकालते हो, सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हो, यहाँ पर इनका अगर सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हो, तो भैया क्या हो जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी कितनी है 800 और सेलिंग प्राइस कितनी है 1000, सेलिंग प्राइस कितनी है 1000। तो बेटा एक बात दिमाग में रखना कि जो क्वांटिटी का रेशियो होता है ना, उसका उल्टा कर दोगे तो वो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा कब, जब हम सामान को बेचने जाते हैं, लेकिन खरीदते समय तो रेशियो वही का वही रहता है। एक बात तो समझने का ये तरीका हो गया, खरीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना, खरीदना एक अलग बात है, बेचना अलग बात है। खरीदते समय प्रॉफिट कुछ और होता है, प्रॉफिट का तरीका, और बेचते समय प्रॉफिट हमारा अलग टाइप का हो जाता है। तो बेचते समय क्वांटिटी 1000 की जगह 800, तो हमारा सीपीएसपी क्या होगा, इसको पलट देना, 1000 800 की जगह 800 1000 कर देना। लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया, 800 ग्राम सामान मैं बेच रहा हूँ, 800 रुपये का मेरे को पड़ा, कॉस्ट 800 हो गई, लेकिन आप 1000 ग्राम खरीद रहे हो, आपको लगता है कि आप 1000 ग्राम खरीद रहे हो, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपये दिया, तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो गई, 1000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 800 का सामान 1000 में गया, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो गया, 20 का प्रॉफिट 800 पर, 20 का प्रॉफिट या 200 का प्रॉफिट 800 पर इंटू 100%, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 25% का लाभ हो गया। ठीक है, तो खरीदने में हमने 20% का लाभ उठाया, बेचने में हमने 25% का लाभ उठाया। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये परसेंटेज को ही समझना होगा। ठीक है, अब अगर इसी बात को मैं उल्टा चलूं कि खरीदते समय जब मैं सामान को बाय कर रहा था तो मुझे 20% का प्रॉफिट है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, और जब सामान को मैं सेल कर रहा था तो मुझे 25% का प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, और 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। ये तो अपने को पता ही है, 1/4। अब खरीदते समय हमको लाभ कब होगा, जब हम कम सामान खरीदें और ज़्यादा ले आए, कम सामान खरीदें और ज़्यादा ले आए, है ना। इसका मतलब 5 वस्तु की जगह हम 6 वस्तु ले आए, तो 5 की जगह हम कितनी ले आए, 6 वस्तु, तो ये खरीदते समय हमको 20% का लाभ हो गया। बेचते समय हमको लाभ कब होता है, जब हम क्या करें, कम वस्तु बेचें, जब हम कम वस्तु बेचें, ठीक है, कम वस्तु बेचें। तो आप देखो कि यहाँ पर वस्तुओं की मात्रा 4 की जगह हम क्या बेचें, 1 वस्तु कम बेचें, 3 वस्तु बेचें, तो 4 वस्तु बेच रहे हैं और हम 1 वस्तु कम बेचें। जैसे आप यहाँ पर रेशियो निकालोगे क्वांटिटी का तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20/500, 5:4, ये रेशियो कितना आ जाएगा, 5:4। ठीक है, या अच्छा यहाँ पर रेशियो के हिसाब से सोचो, तो 1000 की जगह 800 ग्राम बेच रहे हो, तो रेशियो कितना आ गया, ये रेशियो आ गया 5:4, 5:4, और यहाँ पर ये क्या आ गया, ये आ गया 4:5, 4:5, ये कितना आ गया 4:5। ठीक है, तो 4:5 का मतलब क्या हो गया कि आपने 4 वस्तु सेकंड वाली जो वस्तु होती है इसमें, तो 5 वस्तु में से 4 वस्तु बेच दी, 1 वस्तु कम बेच रहे हैं, 1 वस्तु हम कम बेच रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर अगर आप लाभानी देखोगे तो ये लाभानी आपकी किस हिसाब से चली जाएगी, ये लाभानी अगर आप 1/4 करते हो, 1/4 लाभ हो रहा है ना आपको, तो यानी कि 4 रुपये का सामान आप 5 रुपये में बेच दो, जब 4 का सामान आप 5 में बेचोगे तभी तो आपको लाभ होगा 25% का। तो होता क्या है, मैंने आपको बताया कि जो मात्रा का अनुपात है उसका उल्टा कर दोगे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आएगा। तो यहाँ पर ये क्रय मूल्य है और ये क्या है आपका, ये विक्रय मूल्य है। तो अगर मात्रा का अनुपात निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जब 5 वस्तुओं में से हम 4 वस्तु बेच देंगे तो हमको 25% का लाभ होगा। जब हम क्या करेंगे, 5 वस्तुओं में से 4 वस्तु बेच देंगे, 5 वस्तु में से 4 वस्तु बेच देंगे, यानी 1 वस्तु कम बेचेंगे, 1 वस्तु कम बेचेंगे, तो हमको कितना लाभ होगा, 25% का लाभ होगा, है ना। इसका मतलब 5 वस्तु में से 4 वस्तु बेच दी, 1 वस्तु बचा ली 4 वस्तु पर, 1 वस्तु बचा ली 4 वस्तु पर, तो हमको लाभ कितना हो रहा है, 25% का लाभ होगा। तो बस ये बात हमको समझ लेनी है, रेशियो से हमको केवल इतनी सी बात समझ लेनी है। ठीक है, तो अगर हम बेचते समय प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो रेशियो जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, वो आ रहा है हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का।
4 का सामान हमने 5 में बेच दिया। या आर्टिकल की बात करोगे तो इसका मतलब हमने क्या किया कि 5 सामान खरीदे थे, लेकिन उसमें सामान कितने बेच दिए, 4। तो हमको 4 का कॉस्ट मिलेगा और उस पर 1 का लाभ होगा, तो लाभ हमारा हो जाएगा 25%। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं आज की क्लास में, ये की पॉइंट हैं। खरीदते समय लाभ हमें किस रूप में होता है, बेचते समय हमें लाभ किस रूप में होता है, केवल आप इतना समझ लेंगे तो आप तेजी से क्वेश्चंस बना लेंगे, फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बाकी इस तरह के जो प्रश्न हैं उनको हम कैसे बनाते हैं, वो रेशियो मेथड से बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन हमारा 5 से 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा, बहुत तेजी से बनेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को ऑन कॉस्ट बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है और 40% कम वजन का प्रयोग करता है। 40% कम वजन का प्रयोग करता है, इसका मतलब क्या है, 40% का भिन्न मान कितना होता है, 2/5। इसका मतलब 5 वस्तुओं में से 2 वस्तु कम बेच रहा है, तो 5 में से कितनी वस्तु बचेगा, 3 वस्तु बेचेगा। 5 में से कितनी वस्तु बेचेगा, 3 वस्तु बेचेगा। तो ये तो वस्तु का अनुपात हो गया, ये अनुपात कितना हो गया, वस्तु का। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। याद करना, मैंने फिर बताया था 2 डीलिंग होती है, एक खरीदने की और एक बेचने की। तो बेचने की डीलिंग में रेशियो कितना आ गया, 5:3 आ गया वस्तुओं की मात्रा का। 5 में से 3 वस्तु बेच रहा है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1000 ग्राम हमारे पास सामान था, लेकिन हम 40% कम बेचेंगे, तो बेचेंगे कितना, 600 ग्राम। बेचेंगे कितना, 600 ग्राम। तो इसका भी आप रेशियो निकालोगे, 20 पंजे 20×3=60, कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। ठीक है। तो इनकी सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा, सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा। इसका मतलब अब देखो, हम 3 वस्तु बेच रहे हैं, 5 की जगह 3 बेच रहे हैं, तो पैसा हमको 3 का ही मिलेगा और लागत हमारी कितनी आएगी, 3 रुपये, और पैसा हमको कितना मिलेगा, 5। इसका मतलब 3 रुपये का सामान था, 5 रुपये में हमने बेच दिया। तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 का प्रॉफिट 3 पर इंटू 100%। 1/3 का मतलब 33.33, तो 2/3 का मतलब 66.66%। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है। या आप इसको 1000 मान के करते, तो भैया आपने 600 ग्राम सामान बेचा। अब 600 ग्राम सामान बेचा है तो आपको आपकी लागत कितनी आई होगी, 600 रुपये। 600 ग्राम सामान बेचेंगे, 1 ग्राम सामान 1 रुपये का है, 600 ग्राम मैंने बेचा, तो 600 ग्राम की लागत मेरे लिए कितनी आएगी, 600 रुपये। और आप कितना पे करोगे मुझे, 1000 रुपये, क्योंकि आपको तो यही लग रहा है ना कि मैं आपको 1 किलोग्राम बेच रहा हूँ, लेकिन बेच रहा हूँ 600 ग्राम। तो और आपको मालूम है कि भाई ऑन कॉस्ट आर्टिकल को हमको बेचा जा रहा है, तो पैसा उतना ही देना है जितनी लागत है। तो 1000 ग्राम की लागत तो 1000 रुपये होगी, 1 ग्राम 1 रुपये का है, तो 1000 रुपये आप पे करोगे मुझको, लेकिन वो सामान है कितने का, 600 का। तो 600 का सामान 1000 में बेच दिया, तो आप देखो 400 का लाभ हो गया 600 पर इंटू 100%। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 66.666%। ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल तरीका होता है, जो वस्तुओं की मात्रा का अनुपात होता है उसका आप उल्टा कर दोगे तो वो हो जाएगा उनके क्रय और विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो 3 का सामान हम 5 में बेच रहे हैं, तो लाभ हमारा कितना हो गया, 66.66%। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, 1 किलो की जगह 800 ग्राम का वजन। तो भैया 1000 ग्राम सामान हम खरीद के लाए, है ना। दुकानदार क्या बोल रहा है कि ऑन कॉस्ट बेचूंगा 1000 ग्राम की जगह, लेकिन वो बेच कितना रहा है, 800 ग्राम। तो पैसा मुझे 800 रुपये ही तो मिलेगा, 1 किलो 1 ग्राम 1 किलो 1 रुपये का, तो 800 ग्राम बेच रहा हूँ, तो कॉस्ट कितनी आ गई, 800 रुपये। और दुकानदार कितना पैसा देगा, 1000 रुपये, क्योंकि उसको तो यही लग रहा है कि भैया सामान तो 1000 रुपये का है। तो 800 रुपये लागत है, 1000 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस है। तो चाहो तो रेशियो निकाल लो, 20/80 20×5 100। इसका मतलब 4 का माल 5 में जा रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है 4 पे। तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 25% लाभ, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है। तो हमको बस यही याद रखना है कि खरीदते समय और बेचते समय, खरीदते समय पहली मात्रा बाद की मात्रा का जो अनुपात है वही उनकी इनिशियल और फाइनल कॉस्ट का रेशियो है ना। लेकिन बेचते समय जो मात्राओं का अनुपात है उसका उल्टा कर दोगे, वो उनके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा। ठीक है।
और खरीदते समय हमेशा हम कम मात्रा से अधिक मात्रा पे जाएंगे, और बेचते समय यदि हमको लाभ हो रहा है तो अधिक मात्रा से कम मात्रा पर जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार है, अपने माल को 10% के लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 20% कम वजन का प्रयोग करता है। तो 10% लाभ पर बेचने का, अभी तक ऑन कॉस्ट बेच रहा था, मतलब एक का माल एक में बेच रहा था, लेकिन अब कह रहे हैं कि 10% लाभ पर बेचेंगे। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो 10 का सामान हम कितने में बेचेंगे, 11 में, है ना। 10 रुपये अगर वस्तु का मूल्य है तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ा के हम क्या कर देंगे, 11 रुपये कर देंगे। अच्छा वस्तु का मूल्य है कितना, तो देखो लेकिन वो 20% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, यानी कि 1000 ग्राम की अगर वस्तु है तो 800 ग्राम बेच रहा है, वो 800 ग्राम बेच रहा है, यानी कि रेशियो कितना हो गया, 5:4 मात्रा का। इसका मतलब 4 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है, 5 में, है ना। ये तो वेट का रेशियो है, तो 4 का सामान कितने में बेच रहा है, वो 5 रुपए में। तो देखो अब आप क्या करना है कि यहां से 10 का सामान वो बेच रहा था 11 में, और 800 और 1000, ये हो गया 800 और 1000, यानी 4 5, तो 4 का हो गया 5। तो यहां से आप देखो 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचा जा रहा था, 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचा रहा था, और वस्तु का जो मूल्य था उसको 10% बढ़ा दिया, 10 से 11 हो गया। तो आप चाहो तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, आप चाहो तो सीधे सीधे इनको आपस में काट दो, इसको 40-55 भी लिख सकते हो, या आपस में काट देते हो तो 4 दूनी 8 और ये 11। इसका मतलब 8 का सामान 11 में बेच रहे हैं, तो 3 का लाभ हो रहा है 8 पर इंटू 100%। भैया 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 3 गुना कर दो तो ये हो जाएगा 37.5%। आंसर कितना हुआ, डी ऑप्शन हुआ। अच्छा ये क्या है, ये सक्सेसिव चेंज है, क्रमागत परिवर्तन है। आपने प्रतिशत पढ़ा होगा तो वहाँ सक्सेसिव चेंज भी पढ़ा होगा। तो ये सक्सेसिव चेंज का रेशियो मेथड से हल करने का तरीका है, रेशियो के हिसाब से, ठीक है। चलिए तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 20% लाभ पर बेचने का वादा करता है। भैया 20% लाभ पर बेचने का वादा कर रहा है, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है, बेचने का दावा कर रहा है। याद रखना बेचना और खरीदना दो चीज़ें होती हैं। इसका मतलब 5 रुपये का जो सामान है वो 6 में बेचेगा, ठीक है, और 800 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है, 1000 की जगह 800 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 800 रुपये का सामान है, 1000 रुपये आपको मिलेंगे। तो 4 और 5 रेशियो आ गया, ये कितना रेशियो आ गया, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ठीक है। समझ गए ना आप, वेट कितना आ रहा है 1800, तो 1800 वेट का रेशियो है, तो 800 1000 हमारा रेशियो इसका होगा, उनके मूल्य का होगा, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का। अब आप देखो क्या होगा, तो चाहो तो 20 और 30 के रेशियो निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 2:3, और चाहो तो 5 से 5 काट दो, 4 और 6 का रेशियो 2:3 आएगा। इसका मतलब 2 का माल 3 में जा रहा है, तो 2 का माल 3 में जा रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है 2 पर इंटू 100%। तो आंसर हमारा कितना हो गया 50%, यानी कि सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो बहुत ही इजी होता है हमारा बेईमान व्यापारी का प्रश्न, केवल रेशियो को आप समझ लें, खरीदने का रेशियो, बेचने का रेशियो, खरीदने और बेचने की आपको कहानी समझ में आ गई तो फिर ये क्वेश्चन बड़े नॉर्मल से हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार माल को 30% लॉस पर बेचने का वादा कर रहा है। 30% का मतलब क्या होता है, 30/100 यानी 3/10। तो 10 का सामान कितने में बेचेगा, 10 का सामान बेचेगा 7 में, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह वो 560 ग्राम बेचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 560 रुपये का जो सामान है वो बेच रहा है वो 1000 रुपये में। 560 रुपये का सामान कितने बेच रहा है, 1000 रुपये में। तो चाहो तो रेशियो ले लो 5600, तो ये कॉस्ट का रेशियो क्या आ गया, 56 और 100। अब आप सॉल्व कर लो, तो 7 से काटा, 8 बार 7 8 56, 0 से 0 कट गया, 8 5 यानी कि 8 10 यानी कि 4 और 5 2 से कट जाएंगे ये, तो 4:5। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का लाभ हो रहा है 4 की खरीद पर, 1 का लाभ 4 की खरीद पर। तो आंसर हमारा आ गया 25%। तो इस ट्रांजेक्शन में हमको गेन कितना होगा, 25% गेन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी समझ में आ रही होगी, बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको याद रखना है खरीदते समय की कहानी और बेचते समय की कहानी। चलिए
छठवां क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य करता है। तो देखो 100 रुपये अगर मूल्य है तो हम प्रिंट कितना कर देंगे 115। तो रेशियो कितना आ गया 20 और 23। एक रेशियो तो ये आ गया हमारा, मतलब 20 रुपये अगर मूल्य है तो हम बताएंगे कितना उसको 23 रुपये। अगला क्या है, 1 किलोग्राम की जगह यानी कि 1000 ग्राम की जगह हम कितना बेचेंगे 920 ग्राम। तो इनकी कॉस्ट का रेशियो क्या आ जाएगा 920 और 1000। जीरो से जीरो काट दो, ठीक है, जीरो से जीरो। अब किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 3 12 और 4 4 से काटोगे तो 25। तो 23 का सामान 25 में, 23 का सामान 25 में, ठीक है। तो भैया 23 से 23 कट जाएगा, 20 25 5 चौक 20 और 5 5 25, 4 का सामान 5 में, यानी 1 का लाभ किस पर 4 पर इंटू 100%। तो भाई आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया आपका 25%, यानी ए ऑप्शन। ठीक, सोचने का काम ही नहीं है, एक बार कंसेप्ट दिमाग में सेट हुआ 10-10 सेकंड के आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 17% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 रुपये का सामान था तो प्रिंट कर दिया 117। ठीक है, बेचते समय वो 1000 ग्राम की जगह कितना बेच रहा है 845 ग्राम बेच रहा है। तो रेशियो निकालोगे, इसका मतलब 845 की लागत 845 और 1000 ग्राम का पैसा मिलेगा 1000 रुपये। 5 से काटोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे 5 एकम 5 है ना, 5 6 30, 5 9 45 और 5 दूनी 10, ये आ गया 169 और 200। अब इससे ज़्यादा तो कुछ कट नहीं रहा, तो ये हो गया 169 और 200। तो 13 से बटा 13 बार ये कट गया और 13 नंबे 117 ये हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है ना। और क्या हुआ, कितना 9 18, तो 13 रुपये का सामान फाइनली 18 में। तो यहाँ पे हमको लाभ हो गया 5 का, और किस पे 13 पर इंटू 100%। 5 का लाभ 13 पर इंटू 100%। ठीक है, अब आप देखो तो ये हो गया आपका 500 बटे 13 है ना, 13 3 39, 13 3 39, बचा कितना 11 और 13 अट्ठे यानी 38 दशमलव कुछ आंसर आ रहा है। तो फिर आंसर हो गया डी ऑप्शन, इसका आंसर हो गया। ठीक, तो 7वें का हो गया डी। तो साथियों हमने अभी जो प्रश्न पढ़े शुरुआत के साथ क्या थे, कि पहले शुरुआत के प्रश्न थे कि हम ऑन कॉस्ट आर्टिकल को बेचें, यानी कि प्राइस एक की एक रखें है ना, एक की एक रखें, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा था। और फिर मात्रा में गड़बड़ कर रहे हैं, तो प्राइस का चेंज और मात्रा का चेंज। तो फिर जब हमको गेन या लॉस, जैसे इसमें बोल रहे हैं कि 17% लाभ पर, कुछ में बोला 30% की हानि पर बेचें, और मात्रा भी हम अलग बदलें, तो एक ये प्राइस का रेशियो हो जाता है, एक मात्रा का रेशियो, जिससे हम नई प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं, और सक्सेसिव चेंज का कंसेप्ट लगाकर हम फाइनली देख लेते हैं कितने का सामान कितने में जा रहा है। तो ये हमारा पहला प्रकार का सवाल हुआ। अब आते हैं हम दूसरे प्रकार के सवाल पर। दूसरे प्रकार का सवाल है टाइप 2 हो गया हमारा। एक बेईमान व्यापारी है, गलत बांडों का प्रयोग करता है और अपनी वस्तुओं को खरीदते समय और बेचते समय 10-10% की बेईमानी करता है। अब खरीदते समय भी 10% की बेईमानी, बेचते समय भी 10% की बेईमानी। तो मैंने जो क्लास के शुरुआत में आपको बताया था, खरीदने की बेईमानी 10% की, खरीदने की बेईमानी 10% की, और बेचने की बेईमानी भी 10% की। अब 10% की बेईमानी यानी 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब 10 वस्तु की जगह हम 11 वस्तु ले आए, 10 वस्तु की जगह 11 वस्तु ले आए खरीदते समय। ठीक है, मतलब 10 रुपये का सामान हमने लिया, लेकिन हम ले कितने आए 11 रुपये का सामान। अब बेचते समय 10% का लाभ, इसका मतलब बेचते समय 10% का लाभ। अब 10% का मतलब क्या होता है 1/10 होता है, 10% का मतलब क्या होता है 1/10 होता है। बस यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो इस बात को आप ध्यान रखना है ना। अब होता क्या है, जब हम सामान बेचते हैं लाभ लेते हैं तो हम कम वस्तु बेचते हैं, तो हम वस्तु कितनी बेचते हैं कम बेचते हैं। खरीदते समय, अब आपको कंसेप्ट कैसे याद रखना है, खरीदते समय हम ज़्यादा वस्तु खरीदते हैं और बेचते समय हम कम वस्तु बेचते हैं। तो 10 की जगह बेटा हम 11 वस्तु खरीदेंगे और यहाँ 10 की जगह हम 9 वस्तु बेचेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वस्तु का अनुपात हो गया, वस्तु का अनुपात हो गया ये हमारा। ठीक है, ये भी हमारा, तो 10 की जगह 11 वस्तु हम खरीद रहे हैं, तो 10 रुपये का सामान की जगह 11 का सामान। लेकिन जब हम बेच रहे हैं तो 10 की जगह हम 9 वस्तु बेचेंगे। ठीक है, कम वस्तु बेचेंगे, 10 पर एक वस्तु कम बेचेंगे। ठीक है,
तो अब जब 10 की जगह 9 वस्तु बेचेंगे तो 9 रुपए का सामान 10 में बेचेंगे, तो सेकंड रेशियो क्या हो गया हमारा, 9 का सामान कितने में हो गया, 10 में हो गया। ठीक है, तो 9 का सामान हमारा कितने में हो गया, 10 में हो गया। यहां पर बात समझे आप। ठीक है, तो यहां जब रेशियो निकालोगे बेटा 10 से 10 कट जाएगा और ये कितना आ गया, 9 और 11, यानी कि 2 का लाभ 9 पर इंटू 100%, इंटू 100%। 1/9 होता है 11.11, तो 2/9 होगा 22.22। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। बट ये थोड़ी कंट्रोवर्सी है इस क्वेश्चन में, थोड़ा विवाद रहा है, क्योंकि जब ये परीक्षा में आया था तब एसएससी बोर्ड ने इसका आंसर गलत दिया था। उन्होंने सक्सेसिव चेंज का कंसेप्ट लगा के ये फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा इसका यूज किया था, और इससे क्या हुआ, 10 और 10, 10 इंटू 10 21% आंसर आ गया था। एक्स वाई की जगह 10 10 रख दोगे और 21% है भी, बट ये आंसर गलत था। इसका सही आंसर क्या होगा, डी। एक्चुअली ये सक्सेसिव चेंज नहीं है। सक्सेसिव चेंज क्यों नहीं है, सक्सेसिव चेंज कब होता है, जब एक वस्तु है उसको कुछ मूल्य बढ़ा दो, फिर बढ़ा हुआ मूल्य फिर से बढ़ा दो, तब हम सक्सेसिव चेंज बोलते हैं। यहाँ पर एक मात्रा का रेशियो है, एक प्राइस का रेशियो है, तो यहाँ प्रॉपर सक्सेसिव चेंज आप लगाओगे तो वो नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि बेस बदल रहा है। हम जितने रुपए में वस्तु खरीद के लाए थे, जितने रुपए में वस्तु खरीद के लाए थे, हम उतने रुपए में अब उस पर इंक्रीज करके नहीं बेच रहे हैं। हमने अगली बार मात्रा बदल दी तो फिर हमारा बेस चेंज हो गया। इसलिए यहाँ ऐसा नहीं है कि हम 100 रुपये का सामान खरीद के लाए हैं और 100 जो जिस पे खरीद के लाए हैं उस पर कुछ इजाफा करके बेचें। तो सक्सेसिव चेंज तब कब लगता है, जब एक वस्तु को 100 रुपये की वस्तु को 120 में 20% बढ़ा के, फिर 120 पे 20% बढ़ा के 144 में, तो जब बढ़े हुए मूल्य पे प्रतिशत में वृद्धि करते हैं तब वो सक्सेसिव चेंज होता है। यहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो यहाँ थोड़ा विवादास्पद रहा। 2 बार इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, दोनों बार एसएससी बोर्ड ने हमको गलत आंसर दिया है। तो जो सही है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी है जो गलत वेट का उपयोग करके ग्राहक को धोखा दे रहा है और खरीदता है, और खरीदते समय 20% अधिक ले लेता है वजन और बेचते समय 20% कम दे देता है वजन, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो जब हम खरीद रहे हैं तो 20% अधिक, यानी कि 100 केजी की जगह हम 120 केजी ले आए, और जब हम सेल कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, 20% कम वजन है, यानी कि 100 केजी की जगह हम 80 केजी वजन ले रहे हैं, ये बोल रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ खरीदते समय वजन का अनुपात ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5:6। ठीक है, 5:6 हो गया। अब आपको मालूम है कि बेचते समय इनका उल्टा कर दो, है ना, तो कितना हो जाएगा, 80 और 100, 80 और 100, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5। तो बेचते समय ये रेशियो कितना हो गया, 4:5, यानी कि 4 का माल हम कितने में बेच रहे हैं, 5 में। तो 5 से 5 कट गया, तो ये 2 4 6 का रेशियो कितना आ गया, 2 और 3। इसका मतलब 2 का सामान कितने में, 3 में, तो 1 रुपया बढ़ा रहे हैं, तो 1 रुपये बढ़ा रहे हैं 2 पर इंटू 100%, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 50% प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको समझना है खरीदते समय और बेचते समय का गणित क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया एग्जैक्ट क्वांटिटी लेते हुए। आप चाहो तो इसको 20% के हिसाब से भी ले सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भैया 20% है तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और यहाँ भी 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। खरीदते समय 5 की जगह हम 6 वस्तु ले आए, और बेचते समय क्या कर रहे हैं हम, बेचते समय एक वस्तु कम बेचेंगे, है ना, एक वस्तु हम कम बेचेंगे, यही तभी तो होगा। तो अगर बेचते समय 5 वस्तु ये हैं और एक 20% का मतलब ये होगा। मेरे ख्याल से पिछले सवाल में भी मैंने आपको बताया था, पिछले सवाल में भी आपको मैंने बताया था, शुरुआत में बताया था। ठीक है, तो बेचते समय क्या होगा, 20% का हमको लाभ हो रहा है, यानी कि 5 वस्तुओं में से एक वस्तु बढ़ा के बेच दी हमने, है ना, 5 है तो 5 में एक वस्तु कम कर दी, 5 वस्तु में से एक वस्तु हमने कम कर दी, या 5 वस्तु में से 6 वस्तु, तो 5 वस्तुएं और एक का लाभ हो रहा है, तो 6 वस्तु हो गई। और आप देखो कि यहाँ वस्तुओं का रेशियो कितना आ रहा है, 4:5। एक वस्तु कम कर रहे हैं तो 5 की जगह 4 वस्तु बेचें, तो 5 वस्तु थी उनकी जगह हम बेचें कितने, 4, बेचें कितनी, 4, ये बात हो गई। 5 वस्तु है और 5 की जगह एक वस्तु कम करके बेचें 4, तो जितनी बेचेंगे उतने का ही तो पैसा मिलेगा। तो 4 वस्तु का पैसा मिल रहा है तो क्रय 4 मूल्य और विक्रय मूल्य 5। तो हम इस तरीके से भी
सोच सकते हैं, या वेट के हिसाब से भी हम सोचा जा सकता है इस सवाल को। अगला क्वेश्चन हमारा कि 22.5%, 22.5%। अब देखो, खरीदते समय 22.5%, बेचते समय 6.66% की बेईमानी, और 11.11% की हानि पर बेचने का दावा। अब यहाँ तीन चीजें आ गई, खरीदते समय का, बेचते समय, और एक ओवरऑल लॉस भी हम उठा रहे हैं। अब बताना है कि अब फाइनली हमें कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखो 22.5%, अब आप समझना कि 22.5% का फ्रैक्शन कितना होता है। तो 22.5 का मतलब होता है 9/40, है ना। 22.5 का होता है 9/40। अच्छा, फिर होता है 6.66%। सबसे पहले डेसिमल में इनके मान निकाल लो, 6.66 या 6 सही 2/3। तो 6 सही 2/3, तो 6 सही 2/3, 0.6 का मतलब होता है 2/3। तो इसका प्रतिशत क्या होगा, 6×3 = 18 हो, तो 20/3 और इंटू 1/100, यानी कि 1/15। इसका मतलब क्या हुआ, 1/15। और फिर 11.66, और 11.11 का मतलब होता है 1/9। तो 11.11 का मतलब होता है 1/9। ठीक है, सबसे पहले तो परसेंटेज अगर आपने पढ़ा है तो ये आप तेजी से समझ जाओगे। ठीक है, अब आप ये देखो कि सवाल पढ़ते हैं क्या है। तो एक बेईमान खरीदते समय वो 40 वस्तु की 9 वस्तु खरीद लाया, 40 पे 9 का लाभ यानी 49 ले आया। ठीक है, फिर बेचते समय 15 वस्तु हैं और वो एक वस्तु कम बेचेगा, तो 14 वस्तु बेचेगा। तो तो 15 वस्तु में से कितनी बेच रहा है, 14 वस्तु बेच रहा है। 15 वस्तु में से कितनी बेच रहा है, 14। फाइनली हम कम वस्तु बेचते हैं ना, जब हम बेचते हैं तो हम कम वस्तु बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। 15 में से 14 वस्तु बेच रहे हैं। खरीदते हैं तो ज्यादा वस्तु खरीद लेते हैं, तो 40 की जगह 49 वस्तु खरीद ली। और बेचते समय 15 में से एक वस्तु का मैंने 14 बेची, तो 14 बेचेंगे तो 14 का पैसा मिलेगा, और 15 आप पे करोगे। 14 का पैसा, 14 की कॉस्ट होगी, 15 आप पे करोगे, है ना। ये हमारी, या आप वेट का रेशियो निकालोगे, वजन का रेशियो निकालोगे, जो क्वांटिटी का रेशियो, 15 वस्तु की जगह हमने 14 बेच दी, है ना। तो आप देखो 14 कॉस्ट हो जाएगी और 15 हमारी सेलिंग प्राइस, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको। लास्ट में हानि हो रही है, हानि हो रही है 1/9 की, यानी 9 पर 1 की हानि हो रही है। तो 9 पर 1 की हानि हो रही है, तो 9 का सामान बेचोगे आप 8 में। क्लियर। अब तीनों रेशियो हमने निकाल लिए हैं, अब आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लो ओवरऑल कितना लाभ हानि हो रहा है। तो वही देखो 7×2 = 14, 7×7 = 49। ठीक है, काटते जाओ जितना कट रहा है। 8×5 = 40। ठीक है, 5×3 = 15, 3×3 = 9। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया, 7, और यहाँ 3×2 = 6। तो 6 का माल कितने में, 7 में। तो 1 का गेन हो रहा है 6 पर, 1 का गेन हो रहा है 6 पर, इंटू 100%। और बेटा 1/6 का मतलब होता है 16.66%। तो आंसर हो गया 16.66%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। और इसी के साथ हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 20% ऊपर रखता है। मतलब क्रय मूल्य से एक दुकानदार जो कॉस्ट है 20%, है ना, तो 100 की जगह वो कितनी कॉस्ट रख लेगा, 120। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5:6। रेशियो कितना हो गया, 5:6। और 30% का डिस्काउंट भी दे रहा है। अब 30% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 100 का माल कितने में, 70 में। तो रेशियो कितना हो गया, 10:7। तो रेशियो कितना हो गया, 10:7 हो गया। और बेचते समय वो प्रति किलोग्राम 160 ग्राम कम देता है, मतलब 1000 ग्राम की जगह वो बेचेगा 840 ग्राम। क्वांटिटी का रेशियो है, तो ये रेशियो कितना आ रहा है भैया, ये आएगा आपका, 4 से काट दोगे तो 25, और 4×2 = 8, 21। तो पलट दोगे तो 21-25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21-25। ठीक है, यानी 25 ग्राम की जगह 21 ग्राम बेच रहे हो, तो 21 ग्राम की लागत है, 25 आपको मिलेगा, 21 रुपये लागत है, 25 आपको मिलेंगे। तो
मात्रा की अनुपात बेचते समय जो होती है उसको पलट दो तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाता है। अब इनको आप काट लीजिए और आंसर आ जाएगा बेटा 7×3=21, 5 से काटा 5=25, 5 दूनी और 3 दूनी 6 से 6 कट गया तो 1:1। मतलब आप देखो 1:1 का मतलब कितना हो गया, 1:1 का मतलब सीपी हमारी 1 है, सीपी हमारी 1 है और विक्रय मूल्य भी हमारा 1 है। मतलब जितने रुपए में खरीदा सामान उतने में ही आपने बेच दिया। 1:1 का मतलब क्या होता है, जितने में आपने सामान खरीदा था उतने में ही आपने बेच दिया। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा बेटा, नो प्रॉफिट नो लॉस में है तो हम 0% बोल सकते हैं या इसको हम लिख सकते हैं नो प्रॉफिट और नो लॉस। ना लाभ होता है ना हानि, यानी आंसर कितना आ गया, डी इसका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसी है। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। इसका मतलब 100 रुपये का सामान था तो 125 रखेगा, तो रेशियो कितना हो गया, ये हो गया 4:5। चलो तो हमने रेशियो लिख लिया 4:5। फिर 20% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 100 रुपये का सामान 80 में बेच रहा है, तो रेशियो कितना हो गया 5:4। तो ये रेशियो हो गया 5:4 हो गया। ठीक है, खरीदते समय वह किलोग्राम के बजाय, अब किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम, मान लो अब 1 किलोग्राम के बजाय 1100 ग्राम का वजन कर रहा है, मतलब 1000 ग्राम सामान की जगह 1100 ग्राम है ना। खरीदने के समय आप देखो भैया, वो बोला खरीदने के समय, खरीदने के समय तो कब बाय कर रहे हो कब बेच रहे हो, तो इसका मतलब सीधा सीधा 10 का सामान लाए थे लेकिन ले आए 11 का, तो ये 10:11। ये बेटा खरीदने की कहानी है, ध्यान रखना, खरीदने और बेचने में गड़बड़ ना कर दो। अच्छा, अब बेचते समय क्या हुआ, बेचते समय 1 किलोग्राम के बदले बेचते समय क्या किया आपने, बेचते समय क्या किया, 1 किलोग्राम के बदले 880 ग्राम वजन का प्रयोग किया। तो भैया ये इसका मतलब 880 रुपये लागत है और पैसा इसके बदले में मिलेगा आपको 1000 रुपये। काट दो आप, 4 से काटोगे 22 और 25, इसका मतलब 22 से कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके देखो कि भाई इनका गुणा का रेशियो निकाल लो बेटा। 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 दूनी 4, तो 4 का माल फाइनली 5 में जा रहा है। तो आप देखो 1 का लाभ हो रहा है यहाँ पे 4 पर, तो 1 का लाभ 4 पे, तो आंसर कितना हो गया 25%, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हुआ। ठीक, तो रेशियो से कितना इजी हो गया क्वेश्चन, कितना तेजी से बनने लगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पे, और हमारा ये अगला क्वेश्चन, एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय, अब खरीदते समय बेचते समय ध्यान देना भैया, खरीदते समय एक कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 1 मीटर के स्थान पर, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर की जगह 120 सेंटीमीटर ले आया, खरीदते समय खरीद रहा है, खरीदा उसने, तो सीधे सीधे क्या आ गया, ये आ गया 5 से 6 रेशियो आ गया, खरीदने का तो परफेक्ट रेशियो ये हो गया। अब बेचते समय क्या हुआ, बेचते समय है ना, बेचते समय 80 सेंटीमीटर नाप रहा है, तो 100 सेंटीमीटर की जगह क्या मान रहा है 80 सेंटीमीटर, मतलब 80 रुपये का जो सामान था वो आप 100 में बेच रहे हो, तो ये कितना हो गया 4:5 हो गया बेचते समय। ठीक है, और 20% की छूट भी दे रहा है, और 20% की छूट भी दे रहा है। तीसरा डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट कितना है 20%, यानी 100 का माल कितने में 80 में, यानी 5 से कितना हो गया 4। बस इन तीनों रेशियो को सक्सेस पैटर्न पे आप ले लो, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 से 6, 4 से 5 और 5 से 4। तो बेटा 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5:6 हो गया, तो 1 की वृद्धि 6 पे, तो 1 की वृद्धि 5 पर इंटू 100%, तो आंसर यहाँ पर आ गया 20%, 20% आंसर हो गया। तो दिमाग में सेट हो गया होगा आपके क्वेश्चन। करना क्या है अपने को, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर अब आप देखो क्या सीन है कि एक व्यापारी के प्रतिशत लाभ पर सामान ग्राहक को बेच रहा है। अब के परसेंट लाभ पर, अभी तक क्या आ रहा था 20% लाभ पर हम बेचेंगे, 30% हानि पर बेचेंगे, 17% लाभ पर बेचेंगे। इस बार बोले के परसेंट लाभ पर बेचेंगे, तो मान लो x रुपये का सामान था y में बेच रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम तोल रहे हैं, बेचने की बात है, तो 1 किलो के स्थान पर हम बेच रहे हैं 880 ग्राम।
तो इसका मतलब 880 का जो सामान था उसके बदले में हमको रुपए मिलेंगे 1000। तो कितना आ गया, 4 से काट दोगे तो 22 का सामान 25 में। ठीक है, तो 22 का सामान कितने में, 25 में। अच्छा, ऐसा करने से कुल मिला के 25% का लाभ हो रहा है। अब 25% का लाभ हो रहा है यानी 100 का सामान 25 में, 100 का सामान 125 में, तो कितना हो गया, 4:5। तो इसका मतलब 4 का सामान कितने में, 5 में। ठीक है, अब आप देखो इनका प्रोडक्ट और इनके प्रोडक्ट का रेशियो कितना, 4:5। एक तरीका तो ये है कि आप लिखोगे 22x बटे 25x बराबर 4/5, ये कर सकते हो आप। ठीक है, तो बेटा क्या काटोगे, 5 से 5 5 25, 5 चौक 20, है ना, और ये हो गया आपका 2 से 2 काटेंगे और ये 11 हो जाएगा। तो x का x बटे वाई है ना, x बटे वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/11। 10 का सामान 11 में जा रहा है, 10 का सामान जब 11 में जा रहा है तो एक का लाभ हो रहा है 10 पर इंटू 100%, तो लाभ हो जाएगा हमारा 10%। एक तरीका तो ये है, बट ये हमारा टाइम टेकिंग हो गया। तो बेटा डायरेक्ट इसको करने का तरीका आप समझ लो, होता क्या है, 25 का गुणा 4 में हो रहा है, 25 का गुणा 4 में हो रहा है ना, 25 का गुणा 4 में बटे में 22 का गुणा 9 में बटे में 22 का गुणा 5 में। तो एक्स वाई का मान हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, 25 चौक 100 और 22 पंजे 110। तो रेशियो कितना आ गया, 10:11। इसका मतलब 10 का माल 11 में। लेकिन इसमें ये याद रखना कि पहले x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले x की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई पहले किसका करोगे, इसका करोगे। 25 चौक 100, 100 ऊपर आएगा, 25 चौक 100 और 22 पंजे 110। कभी कभी जल्दबाजी में 22 पंजे 110 ऊपर लिख जाएंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 22 पंजे 110, ये x हो गया। या आप डायरेक्ट भी इसको लिखोगे तो 22 पंजे, ये तो 22x है, बात तो वही है, ये 22x है, 22 पंजे 110x हो गया और 25 चौक 100 बाई हो गया, बराबर करोगे तो एक्स वाई का रेशियो आ जाएगा ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, हमारा पैटर्न चेंज हो गया। वो कह रहे हैं कि एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% का लाभ का वादा करता है। 12.5%, अब 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में 1 किलोग्राम की जगह गलत वजन तौल के 25% का लाभ कमाता है। देखो सबसे पहले तो व्यापारी 8 का सामान कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है, 12.5% लाभ पर। ठीक है, 12.5% लाभ पर। फिर 1 किलोग्राम के स्थान पर गलत वजन तौल रहा है वो, है ना। तो अगर वो 1000 ग्राम की जगह कुछ गलत वजन ले लेता है, मान लो x वजन लेता है, तो x रुपए का सामान है और 1000 रुपये उसको मिलेंगे। वेट पहले आएगा, या वेट का रेशियो निकालोगे 1000 और गलत वजन मान लो x है, तो कॉस्ट का रेशियो क्या आ जाएगा, x और 1000, मतलब कॉस्ट x तो सेलिंग प्राइस 1000, तो मैंने पलट के लिख दिया। ठीक है, और 25% का लाभ हो रहा है। अब 25% का लाभ हो रहा है, 25% क्या होता है, 1/4, तो 4 पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये 8x इंटू 1, 8x बराबर 4000 इंटू 9, 4000 इंटू 9, तो 8 चौक 8 पंजे 40, तो x का मान कितना हो गया, 8 पंजे 40 और कुछ गलत हुआ क्या, ये 4000 इंटू 9। ठीक है, ठीक है, तो x का मान हो गया 8 पंजे 40, 500, 4500 हो गया, 4500। ओह क्या हुआ, एक बार फिर पढ़ लें, कुछ जल्दबाजी में गड़बड़ तो हो गया क्या। एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% का लाभ का दावा करता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 8 का माल 9 में और 4, अच्छा अच्छा, ये 4 का बेटा 5 होना चाहिए ना, ये हम गलत लिख गए। 4, 25% लाभ है ना, ये गलती थी। तो ये 8 पंजे 40x हो गया, ये 8x और गुणा करेंगे 5 का तो 40x, ये 4000 इंटू 9 हो गया, 4000 इंटू 9 हो गया, बस अब ठीक है। तो ये 4 से काटोगे कितना हो गया, ये 100, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 900। तो बेटा आंसर कितना हो गया, 900। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ना, 900 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, 900 इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। सात सौ बीस इसका आंसर हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो एक व्यापारी अपनी बिक्री पर 12.5% का लाभ प्राप्त करता है, यानी 8 का माल 9 में बेच रहा है।
लेकिन वास्तव में वो 1 kg की जगह गलत वजन तौल के 25% लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब वो 4 का माल कितने में जा रहा है, 5 में। ठीक है, तो 900 ग्राम ही आंसर आएगा। कोई एक ऑप्शन को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। सवाल तो बिल्कुल ठीक किया है, 720 नहीं आएगा, 900 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब एक का माल एक में ही बेचेगा और 900 ग्राम के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग कर रहा है ना। 900 ग्राम के स्थान पर वो कुछ कम वजन का प्रयोग कर रहा है, तो एक्स कॉस्ट है, तो 900 ग्राम क्या हो जाएगी, इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, और 25% का लाभ है। तो 900 ग्राम की जगह कितना वजन प्रयोग किया, सेम क्वेश्चन है। तो भैया एक्स रुपये कॉस्ट, 900 ग्राम उसकी सेलिंग, 900 रुपये सेलिंग प्राइस, और फाइनली उसको लाभ 25% का ही दे रहे हैं, यहाँ पर भी 25% का है। तो 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 का सामान 5 में बेच रहे हैं। फाइनली 4 का सामान कितने बेच रहे हैं, 5 में। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, 5x बराबर 4 × 900। तो ये कितना हो गया, 5 से काटोगे 18 पंजे 90 और 18 चौक 72, 720। तो फिर आंसर कितना हो गया इसका, 720 ग्राम। ठीक है, तो ये हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन देखे, सभी प्रकार के हमने क्वेश्चन देख लिए, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का एक सेक्शन आपका पूरा हुआ। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, और इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे हैं। फिर मैं बता देता हूँ, आज की क्लास का सार केवल इतना है कि खरीदते समय और बेचते समय परसेंट का एनालिसिस कैसे करते हैं, इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो लेन देन में लाभ या हानि या फॉल्टी मेजर का कभी भी कोई प्रश्न आपका गलत नहीं हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक अगले वीडियो में एक शानदार क्वेश्चन के साथ आपसे मिलूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये बात पहले ही बोलनी चाहिए थी। और अगले वीडियो के लिए अच्छे से कंसेप्ट का इंतजार आप कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे जो भी आपको वीडियो नया मिलेगा आपको पता लग जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।